आ गए। लगाइए सर, उनके बाद कैसे करें? लगाइए ना, कैश करिए। तो उनके हम तक गए नहीं, उसको लगाएंगे ज्यादा कैसे। सर को इंटरव्यू ले आ गए। आपने लाता है, आप कैसे दिए? शराब कंपनी में कुछ करनी थी। दिख रहा ब्लैक है ना पास दिख रहा है। नहीं, उसको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तो सब दिखा, फिर वो आवाज कहाँ जाए। हेलो अरे ना, आप कंपनी में किस करनी? क्या चालू है क्या? हाँ, मैं अभी फिर उसको कट कर दूंगा ना। क्या है ना कि वो फिर मैं बोलूंगा ना कि आप इस पद में हैं, फिर थोड़ा सा इन्फ्लेशन जमाना है ना। बताएं सर, क्या पूछा था? मतलब आप किस पद में हैं, फिर मैं थोड़ा सा बोलूंगा ना आपके बारे में कुछ। मैं यहाँ पे हूँ सीनियर सेक्शन कोऑर्डिनेटर। सीनियर सेक्शन कोऑर्डिनेटर, कुछ और? सीनियर लैब टेक्नीशियन। हाँ, सीनियर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। नहीं समझ में, दूसरा का है सामने का, किसी को समझ में नहीं आएगा। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। सीनियर लेबोरेटरी नहीं होता है। सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन हो गया भाई। चले रोल कैमरा एक्शन। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन टेक्निक। तो आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं जो एसआरएल कंपनी जो पहले थी अब एजिलस नाम से फेमस हो गई है। तो ऐसे शख्स से आज हम आपको वार्तालाप कराना चाहते हैं जो कि कई दिनों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और आज इनका बहुत बड़ा योगदान है इस कंपनी में, बहुत समय अपना दे चुके हैं। हमारे सर का नाम है राजेंद्र, जो कि राजेंद्र पटेल जी हैं, जो एजिलस कंपनी के आज सीनियर टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ हैं। लगभग 10 साल इनका कार्यभार रहा। आज हम सर से बात करेंगे एजिलस कंपनी के बारे में कि एजिलस कंपनी कैसे रिपोर्ट बनाती है और क्या करती है। सर, एसआरएल कंपनी हमारी रीवा में कब आई? 2016 में आई। रीवा में फ्रेंचाइजी आई है। हमारी एसआरएल कंपनी की फ्रेंचाइजी एजिलस के नाम से रीवा में नीम चौराहा के पीछे ये है। और सर, आपको इस कंपनी में कार्यकाल कितने समय हो गए? यार मुझे यहाँ 2019 में आया हुआ यहाँ पे। 2019 के बाद आज 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए कंपनी से। सर, हमारे स्टूडेंटों का कुछ क्वेश्चन था कि आप किसी बड़ी लैब में जाएं और कुछ सीनियर टेक्नीशियन से कुछ वार्तालाप करें। तो सर, जैसे कि हमारी सीबीसी है, सीबीसी में कितने पैरामीटर्स आते हैं? सीबीसी में यार कम से कम 10 से ऊपर पैरामीटर आते हैं। इसमें हर चीज का मेथड अलग होता है, कुछ कैलकुलेटेड पैरामीटर होती है ना, मशीन का मेथड क्या होता है, तो उसके हिसाब से काम करते हैं। और इसमें मेन चीज 4 चीज होती हैं, HV, WBC, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट हो गया, है ना। ये सब 4 चीजों के साथ साथ जो कैलकुलेटेड पैरामीटर जैसे हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल में एनसी आता है, लिम्फोसाइट में ALC आता है, तो ये कैलकुलेटेड पैरामीटर होते हैं। जैसे सर हमारे यहाँ सिस्मैक्स सेल काउंटर है, उससे हम रिपोर्टिंग करते हैं। प्लेटेड काउंट जैसे कि 50,000 आ रहा है, तो उसको हम कैसे सर काउंट करेंगे कि सही रेंज में उसको ले जाएं? मशीन के अलावा मशीन में देखो कभी कभी आता है, सही आता है मशीन में, कभी अगर नॉर्मल रेंज से कम वैल्यू आती है प्लेटलेट की, तो एजिलस SOP के हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसका एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसको मैनुअली हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसमें हमें समझ में आता है कि इसका प्लेटलेट एक्चुअल में डाउन है कि नॉर्मल है ना। कभी कभी क्या होता है, मशीन प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं करते, कुछ लार्ज प्लेटलेट रहते हैं तो दूसरे सेल्स में काउंट हो जाती है, इसलिए वो प्लेटलेट कभी कभी कम होता है, तो हम उसको स्लाइड बना के फिर रिपोर्ट करते हैं। तो सर का कहना है कि हमारे यहाँ जो यहाँ डायग्नोस्टिक है, यहाँ हम मशीन के भरोसे कोई काम नहीं करते। मशीन के साथ साथ हम खुद सेल्फ डिपेंड भी रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक करते हैं, यानी कि हम मैनुअल चीजें भी करते हैं।
कोई भी रिपोर्ट हो उसे हम एक बार मशीन में लगाएं और दोबारा खुद मैनुअल करते हैं ताकि रिपोर्टें क्लियर हो। मशीन में बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, जो एबनॉर्मलिटीज आते हैं, जैसे ना जैसे आप डिफरेंशियल में ले लो, अगर कुछ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और इजनोफिल अगर काफी बढ़ा हुआ है तो उसकी हम स्मेयर बना के देखते हैं, है ना। 5 पार्ट है ऑलरेडी, सब कुछ तो मशीन करके ही देती है। जो एबनॉर्मलिटी रहती है, जैसे एबनॉर्मल हुआ ना, उसके बाद अपन उसका स्मेयर बना के देखते हैं तो हमें कंफर्मेशन होता है ना। ऑलरेडी मशीन स्टार दे देती है, जो उसको सही नहीं लगता है कि ये रिजल्ट थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, तो ऑलरेडी स्टार दे देती है, तो हम उसको स्मेयर बना के देखते हैं। जी, तो सर के साथ सफर यहीं तक रहा। धन्यवाद। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम अगली क्लास सर के साथ और 2-4 चीजें हैं वे सर डिस्कशन करेंगे, तो आप अगली क्लास को देखिएगा। धन्यवाद। बहुत करेंगे भाई, अभी देखते हैं क्या क्या